पर ये सचिन को कमरे में लेके आता है और कहता है कि क्या हुआ है बता मुझे करके। यहाँ पे सचिन कहता है किस बारे में। तो वो कहता है परेश कि मैं आज साइली के घर गया था और वहाँ दिलीप की हालत देखी। मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के। यहाँ पे परेश को मैंने कहा था कि अक्लमंद है लेकिन बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहा। कमरे में उसे अलग से बोलने के लिए लेके आता है लेकिन दरवाज़ा खुला रखता है और वहाँ से साइली देख रही होती है खड़ी रह के और सुन रही होती है। साइली को बहुत खुजली होती है। रेणुका बोलती है वो सही है कि कोई बोल रहा होगा साइड में जाके या कुछ भी ऐसे खुसुर पुसुर कर रहा होगा तो साइली अपनी आदत से मजबूर उसे वो जानना ही होता है और सुनना ही होता है। वैसा ही कर रही है साइली। यहाँ पे दरवाजे पे खड़े रह के परेश और सचिन की बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पे परेश कहता है मैंने दिलीप की हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है उसकी, वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। और तूने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ कि तू जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन क्या वजह क्या थी बता तो सही। मुझे वहाँ जाके बहुत बुरा लगा और मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे अपमानित लगा वहाँ पे। यहाँ पे सचिन कहता है तू वहाँ पे गया क्यों? तुझे बोला किसने था वहाँ पे जाने के लिए? और किसने तुझे कुछ बोला क्या? बोल मुझे, मैं अभी सीधा करता है करके। यहाँ पे परेश कहता है मैंने तुझे ऐसा बोला क्या? मुझे ऐसा गिल्टी महसूस हो रहा है कि ये सब तूने किया है करके। बोल तू ऐसा क्यों किया तूने? यहाँ पे सचिन उसे बोलने चाहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उस माकड़ तोंडिया ने और आईने में देखता है तो साइली बाहर खड़ी होती है और वो सुन रही है। ये देख के सचिन चुप हो जाता है और सचिन जो बोलना चाहता है वो बोलता नहीं है। यहाँ पे परेश को वो इतना ही कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया और मैं गलत नहीं हूँ करके। साइली देखती है कि सचिन उसे देख रहा है करके और वो पीछे हो जाती है। यहाँ पे परेश उसे कहता है मुझे सुनना है, क्या है सच बात क्या है? लेकिन यहाँ पे सचिन कहता है इतना ही बोलूँगा कि मैं गलत नहीं हूँ और वहाँ से जाता है, बाहर आता है और साइली वहाँ पे बाहर खड़ी होती है। वो उसे देखता है और बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे परेश भी बाहर आ जाता है और साइली को वहाँ पे देखता है। परेश साइली को कहता है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है, उसके मन में कुछ और है। उसका मन है ना छोटी बच्ची की तरह है, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप बता देगा क्या सच है। लेकिन यहाँ पे साइली अपने पति पे शक कर रही है। वो कहती है कि नहीं काका, वो कुछ नहीं बताएगा, उसके मन में चोर है और इस वजह से वो छुपा रहा है। उसने दारू की हालत में उसे मारा, उसका हाथ तोड़ा है दिलीप का, और ये अब वो कबूल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा है और मुझे अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है और परेश उसे देखता रहता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में तेजस का वो पार्क वाला दोस्त जिससे तेजस ने पैसे लिए हुए थे वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसे देख के तेजस छुप जाता है और वो बराबर से तेजस को ढूंढ निकालता है और वहाँ पे आता है और कहता है आजा यहाँ पे, मैंने तुझे देख लिया है करके। वो टेबल पे बैठता है और तेजस को कहता है तो छुप क्यों रहा था? तेजस कहता है नहीं नहीं, मैं छुप कहाँ रहा था, मैंने तो देखा ही नहीं। यहाँ पे वो आदमी उसका फ्रेंड पार्क वाला कहता है कि तूने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तूने मुझसे पैसे लिए बॉस और तूने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे तेजस कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता ना, इस वजह से ऐसा लगा होगा। वो कहता है अच्छा, मैंने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है और उन्हीं से मुझे ये पता मिला है कि तू यहाँ पे काम करता है। मेरा मुँह खुल जाए ना तो। यहाँ पे तेजस डर जाता है। यहाँ पे उसका पार्क वाला दोस्त कहता है तो इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना तुझे। एक काम कर, तेरे रेस्टोरेंट में क्या क्या अच्छा मिलता है वो सब लेके आ। वो कहता है मेदू वड़ा, सादा डोसा। वो कहता है अच्छा नहीं, स्पेशल जो मिलता है ना वो एक एक डिश सब कुछ लेके आ। तो वो बोलता है सब? तो वो बोलता है हाँ लेके आ। यहाँ पे सचिन के दोस्त अड्डे पे सचिन की राह देख रहे होते और दोस्त अनया को कह रहे होते अब सचिन भाऊ क्या करेगा, उसने तो हमारे लिए अपनी गाड़ी बेच दी लेकिन वो अब क्या करेगा। यहाँ पे सब लोग चिंता में रहते। उतने में ही यहाँ पे एकदम स्वैग में सचिन ऑटो रिक्शा चलाते हुए आता है और एकदम गॉगल वॉगल पहन के मस्त स्वैग में आता है और अपने अड्डे पे ऑटो रिक्शा लेके आता है। सारे दोस्त कहते हैं ये हमारे अड्डे पे ऑटो रिक्शा लेके कौन आया है करके। अन्या और बाकी के दोस्त देखने लग जाते हैं और एकदम से ऑटो रिक्शा में से सचिन बाहर आता है एकदम मस्त गॉगल वॉगल पहन के और एकदम स्टाइल में गॉगल निकालता है और अपने दोस्तों को हाथ करता है। यहाँ पे सब लोग देख के उसे चौंक जाते हैं कि सचिन भाऊ ऑटो में, और ये ऑटो लेके क्यों आया है। यहाँ पे अनया और बाकी के दोस्त पूछते हैं तू ये ऑटो लेके क्यों आया है? तो सचिन कहता है क्यों, मैं ऑटो चलाता हूँ। तो अनया कहते हैं भाऊ तू ऑटो क्यों चला रहा है, तू गाड़ी चलाता था, रुक ना मैं तेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता। अनया कहता है। वो कहता है नहीं नहीं, सचिन कहता है ये ऑटो चलाना मतलब एकदम मस्का है मस्का। ये गाड़ी तो 4 व्हीलर है, ये 3 व्हीलर है, उसमें क्या फ़र्क है। ड्राइवर है हम लोग, कुछ भी चला सकते हैं, ऑटो या फिर कार। तुम लोग इतना फ़िक्र क्यों कर रहे हो? सचिन के दोस्त उसे कहते हैं सॉरी भाऊ,
हमारी वजह से तुम्हें अपनी कार बेचनी पड़ी और अब तुम्हारी वांदे हैं। तो वो कहता है वांदे क्या, ये ऑटो तो उस कार से भी ज़्यादा अच्छी है, एकदम मस्त कहीं से भी निकल सकती है, गाड़ी की तरह नहीं है। यहाँ पे सब लोग सचिन को देख रहे होते हैं और वो ऐसा सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, इनको तकलीफ़ ना हो इस वजह से उनको लगता है, लेकिन सचिन अपना मस्त रहता है। वो कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ, वहाँ से सवारी मिलेगी और शेयरिंग भी तो मिलेगा, उससे भी पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। और वो वहाँ से जा रहा होता है और अपने ऑटो के यहाँ पे आके रुक जाता है और अनया को बुलाता है। अनया उसके पास आ जाता है। अनया को कहता है सचिन कि तू ये बाबा और साइली को मत बताना, तुझे कसम है। अनया बोलता है ठीक है, लेकिन कम से कम साइली बहनी को तो बता। वो कहता है नहीं, उन लोग को पता नहीं है कि मैंने कार बेच दी है करके, तो उन लोग को तकलीफ़ होगी, इस वजह से तू नहीं बताएगा ना, कसम है तुझे। वो कहता है हाँ बहू मैं नहीं बताएगा। यहाँ पे तेजस का दोस्त होटल में सब स्पेशलिटी मंगा के एक एक डिश खा के ख़त्म हो जाती है उसकी। वैसे ही तेजस उसके लिए बिल लेके आता है और यहाँ पे उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, तो तेजस कहता है बिल। तो वो कहता है अच्छा बिल ला दिखा। वो बोलता है 1600 रुपये हो गए। यहाँ पे उसका दोस्त वो बिल लेता है, जो काउंटर पे ग्लास रहता है उसमें गिला करता है और वापस टेबल पे आके वहाँ पे रखता है। यहाँ पे तेजस को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे वो तेजस का दोस्त बिल दिए बगैर ही जा रहा होता है, उतने में मैनेजर आता है और उसे रोकता है। तो वो दोस्त कहता है मैनेजर को, ये तेजस है ना, ये मेरा दोस्त है, तो अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। और जाते जाते तेजस के कान में बोलता है ये तेरी पनिशमेंट है, भर अभी, और मैं ऐसे ही आता रहूँगा। वो जाने के बाद मैनेजर तेजस का हाथ पकड़ के उसे आगे लेके आता है और कहता है मैंने कहा था ना पहले ही दिन कि अपने परिवार वाले दोस्त रिश्तेदार यहाँ पे नहीं आने चाहिए, फिर तूने क्यों बुलाया, तू क्यों इतना ये सब करता है, अब तेरे सैलरी से कटेगा ये सब पैसा, जा अकाउंट्स में जाके ये बिल दे के आ। यहाँ पे तेजस, उसके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं है, वो कहता है मेरे पैसे कटेंगे क्या यार। रोशनी कमरे में तेजस का इंतज़ार कर रही होती है, उतने में तेजस आता है और रोशनी कहती है मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, इतना लेट क्यों हुआ बाबू। तो वो कहता है नहीं बाबू काम बहुत था। तो वो कहती है इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो, कहो ना कि मैं इतना काम नहीं करूँगा, ये किसी रियासत का महाराजा है क्या जो इतना काम नहीं करूँगा। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है और जो कर रहा है उसको भी इतना मच करेगा तो हो चुका। यहाँ पे रोशनी कहती है इतना मत स्ट्रेस लो। वो कहती है लाओ तुम्हारा शर्ट दो, मैं धोने के लिए डालती हूँ और तुम रेडी हो जाओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है, और उतने में ही रोशनी को उसके शर्ट से करी की स्मेल आती है। वो कहती है कि तुम्हारी शर्ट से ये करी की स्मेल क्यों आ रही है। वो कहता है क्या, नहीं नहीं। वो शर्ट निकालता है तो तभी रोशनी उसके हाथ में वो शर्ट लेती है और सूंघती है, तो वो कहती है हाँ करी की स्मेल ही है। वो कहता है हाँ हाँ, वो यहाँ से आने से पहले वो मॉल गया था ना, तो वहाँ पे एक नया परफ्यूम है उसमें ये करी की स्मेल वाली है। तो वो कहती है कि क्या बाबू, क्या कभी वड़ा पाव तुम्हें सूझता है, कभी ये करी की स्मेल वाला परफ्यूम क्या करते हो। तेजस कहता है बाबू मुझे भूख लगी है, जाओ ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है आ जाओ तुम फ्रेश होके। वो कहता है हाँ, और वो भी अपनी स्मेल लेता है तो कहता है ई करके। यहाँ पे सुबह परेश भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहा होता है, उतने में यहाँ पे साइली आती है और कहती है काका मैंने खिचड़ी लगा दी है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं करके। उतने में ही रेणुका कमरे से बाहर आती है और कहती है हाँ हाँ कुछ नहीं, ये महारानी तो अपनी फूलों की दुकान संभालने में ये मशगूल है, तो काम क्यों करेगी। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है कि इतना ही है ना तो तुम करो ना, तुम मेरे लिए खाना पकाओ, वो करती नहीं है ना, तो तुम करो, तुम वैसे भी खाली पड़ी हो ना, खाली हो यहाँ पे बैठी हुई, तो तुम कर लो। वो कहती है मैं क्यों करूँ, ये क्या करेगी महारानी, कुछ भी नहीं। ऐसा ही सब चल रहा होता है, उतने में ही वहाँ पे साइली की माँ आ जाती है। साइली की माँ को देख के रेणुका मुँह बनाती है और वहाँ से चली जाती है कुर्सी पे बैठने के लिए। यहाँ पे परेश उसे कहता है आइए आइए वही आइए करके, बैठिए करके। वो बैठ जाती है सोफ़े पे। यहाँ पे साइली पूछती है आई तो यहाँ पे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। वो कहती है हाँ हाँ सब ठीक है। यहाँ पे रेणुका की कमेंट्री तो चलती रहती है, हाँ महारानी आई है और देखो तो कैसे ठाठ है, ऐसा है वैसा है करके। यहाँ पे ये सब कुछ साइली और उसकी माँ को चलता है, लेकिन एक बार सचिन ने क्या कर दिया तो सर पे उठा लिया। यहाँ पे ये इतनी बार इंसल्ट करती है, तभी भी इंसल्ट करवाने के लिए वापस वापस यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे रेणुका साइली की माँ से कहते हैं क्या हुआ, आपके बेटे ने क्या चोरी बोरी की थी क्या, तो सचिन ने ऐसा किया क्या, सचिन ने क्या किया था। तो वो कहती है कुछ नहीं, उसका हाथ मरोड़ा। तो रेणुका कहती है आपके बेटे ने ही कुछ किया होगा, चोरी बोरी की थी क्या। तो यहाँ पे साइली की माँ कहती है नहीं बाड़ू ऐसा कुछ करता नहीं है करके।
यहाँ पे परेश कहता है बोलिए नवीनी, आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। वो कहती है मैं आपको न्योता देने आई थी। यहाँ पे रेणुका वापस शुरू हो जाती है, न्योता, देखो तो ऐसा सब कुछ हुआ है फिर भी न्योता देने आए हो, क्या है ये, छी। यहाँ पे परेश कहता है रेणुका चुप रहेगी। तो वो कहती है मैं क्यों चुप रहूँ, ये मेरे घर पे आई है, बता के तो नहीं आती है कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पे। तभी साइली की माँ परेश को कहती है इनको जाके 1 साल हुआ है ना, तो श्राद्ध है इस वजह से। यहाँ पे परेश एकदम पुरानी यादों में चला जाता है, कैसे साइली के बाबा उसके ट्रेन के सामने आए थे और वो एकदम से आंखें बंद कर लेता है और कहता है इस बात को 1 साल हुआ, अभी अभी हुआ है ऐसा लगता है, कल परसों में। यहाँ पे रेणुका, अच्छा तो यहाँ पे क्या घड़ी घड़ी वही जताने आए हो। यहाँ पे परेश रेणुका को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रेणुका चुप नहीं रहती। वो कहती है कि जो भी करना है ना अपने घर पे जाके करो, चौल में जाके करो, हम लोग को क्यों यहाँ पे परेशान कर रहे हो करके। यहाँ पे परेश चीखता है और रेणुका को कहता है तू चुप रहेगी, अपना मुँह बंद रख। यहाँ पर फिर भी रेणुका का शुरू होता है, अब ये बता के क्या वापस मेरे पति को ब्लैकमेल करेगी। बहुत भला बुरा कह रही होती है। साइली को गुस्सा आता है क्योंकि वापस रेणुका उसके बाबा के बारे में बोल रही होती है भला बुरा। तभी वो आई को कहती है तू उठ, तूने मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना यहाँ पे आने से पहले, ऐसा क्यों करती है तू करके, उठ यहाँ से उठ। वो शोभा को उठाती है। यहाँ पे परेश कहता है साइली तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है बेटा। साइली परेश को कहती है अगर काकू मेरे बारे में कुछ भी कहे तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मेरे बाबा के बारे में नहीं, और ये हमेशा मेरे बाबा के बारे में भला बुरा कहती रहती है। यहाँ पे परेश उसे समझा रहा होता है, उतने में रेणुका शुरू हो जाती है, देखिए इसके तेवर तो, ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँगी। यहाँ पे परेश गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तू अंदर जा रेणुका। रेणुका कहती है मैं अंदर क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, और वो कुर्सी में एकदम ऐठ के बैठ जाती है। यहाँ पे परेश उसके पास आता है और कहता है तू अंदर जा रेणुका, मैंने कहा ना तुझे। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी रेणुका उठती है और इन दोनों को, माँ बेटी को, सुनाने लग जाती है, देखा तसल्ली हो गई, अब परेश मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, यही चाहिए था ना आप लोगों को, हो गई तसल्ली, बस खुश।